1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912। ये वही दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक महासागर बेहद पुरस्कून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर्स सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक का पहला सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को और ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। नॉलेज लाइब्रेरी बाय फैजान में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे और सबसे लग्जरियस और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैक होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हरलैंड एंड वॉल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसका टेस्ट का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब मजबूत हो गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट राउंड कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में टाइटैनिक की मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में एक के बाद एक सारी टिकट बुक्स कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। गलती नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेप्यूटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो या फिर जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इस प्रोसीजर का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही तोड़ दिया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन को इतना पीछे छोड़ गया था कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। गलती नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे और टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से नॉन स्टॉप न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से ज्यादातर कुछ देखना भी काफी मुश्किल हो रहा था। उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही दूर था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरते हुए आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का कहना है कि यह वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की गलती की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरियस जहाज था और इसमें कई वीआईपी भी मौजूद थे।
इसी वजह से ज्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। गलती नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो गई थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो कि किसी भी आइसबर्ग की रिपोर्ट दूर से देखकर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए जो चीज चाहिए थी वो चीज इनके पास मौजूद ही नहीं थी, और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ दोस्तों, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से ना देख सके, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को इस वक्त हुई जब पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के ठीक सामने एक फुटबॉल की फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग बेहद करीब आ चुका था। गलती नंबर 4, अटलांटिक महासागर में अक्सर शिप को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दे दिया था, और साथ ही टाइटैनिक की डायरेक्शन बदलने का भी हुक्म दे दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिशें की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए और फिर जहाज से टकराकर आइसबर्ग खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसी ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना करती। एक्सपर्ट का कहना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिबिट्स लगे थे वो स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के बने थे। इन रिबिट्स का काम लोहे के पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, और दोस्तों कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिबिट्स प्रेशर लगने की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। गलती नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक इंतहाई बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक नजारे ने पूरे टाइटैनिक के क्रू और पैसेंजर्स और जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में भी पानी भर जाए फिर भी ये डूब नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती थी, इस जहाज की तीसरे फ्लोर को पार करके पानी अब चौथे फ्लोर में भरना शुरू हो चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक धीरे धीरे समंदर में समाता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में मेन शिफ्ट करने का हुक्म दिया गया। लेकिन इस मौके पे 5वीं गलती ने अपना काम कर दिया। जी हां दोस्तों, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन उसमें सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स 1500 थे और लाइफ बोट्स सिर्फ 20 ही थी। गलती नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर शख्स उन गिनी चुनी लाइफ बोट्स में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली लाइफ बोट समुंदर में उतारी गई, लेकिन यहां हुई एक और छठी गलती। जी हां दोस्तों, अफरा तफरी के माहौल में जल्दबाजी के चक्कर में लाइफ बोट्स को पूरा भरे बिना ही समुंदर में उतार लिया गया, और मसला ये हुआ कि उन लाइफ बोट्स में ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ही तरजीह दी गई थी। जी हां दोस्तों, मतलब ये कि जो लोग ज्यादा मालदार थे उनको पहले बैठाया गया था। लाइफ बोट्स में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाती। अब टाइटैनिक तेजी से समुंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पे शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज की लाइट्स बुझ गई और अगले ही लम्हे टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर तकसीम हो गया। जी हां दोस्तों, यूं तो टाइटैनिक को समुंदर के अंदर पूरा डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे, और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में डूबकर मर गए।
और दोस्तों, क्या आपको पता है कि अटलांटिक महासागर के पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था? जी हाँ, इसका मतलब यही कि अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तब भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंसान इतने ठंडे पानी में 20 से 25 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के क्रू से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग जहाज में बगैर टिकट सवार हुए थे। और आपको बता दें कि जिंदा बचने वालों में सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं और बच्चों की थी, और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ थे, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगे रहे। और आपको बताते चले कि वो आखिरी आदमी थे जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। और अगर आप अभी के वक्त में दुनिया में सर्च करें तो आज भी आपको कई ऐसे मिल जाएंगे जिसका कोई करीब या दूर का रिलेटिव उस हादसे का शिकार हुआ होगा। इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद है नॉलेज लाइब्रेरी बाय फैजान की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई। इसी के साथ उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगली शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में।